क्या आपने भी कभी किसी यूट्यूबर को फरारी के सामने खड़े होकर कहते सुना है, बस एक ट्रेड ने मेरी जिंदगी बदल दी? और फिर आपने सोचा, यार, मुझे भी ट्रेडिंग सीखनी है। लेकिन जैसे ही आपने सोशल मीडिया पर सर्च किया हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, और आप डूब गए इंटरनेट की उन हजारों वेबसाइट्स, ई बुक्स और महंगे कोर्सेज में। सोशल मीडिया पर हर कोई कुछ ना कुछ बेचने में लगा है। कोई 5,000 का कोर्स, कोई 50,000 की ट्रेनिंग, और कुछ तो सिर्फ सपना दिखाकर आपके पैसे उड़ाने आए हैं। सच बताऊं तो मैं भी उसी रास्ते से गुजरा हूं। हर गलत गाइड, हर खोखले वादे, हर बेकार कोर्स से। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो A to Z रोड मैप देने वाला हूं जो मुझे खुद 8 साल की मेहनत के बाद समझ आया। और सबसे बढ़िया बात, ये सब कुछ फ्री है। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, बिना पैसा गवाए, बिना धोखा खाए, अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो खासकर ये वीडियो आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं उस सवाल से जो हर ट्रेडर सबसे पहले पूछता है, ट्रेडिंग करने के लिए कितने पैसे चाहिए? और मेरा जवाब शायद आपको चौंका दे। आपने कई यूट्यूबर्स को यह कहते सुना होगा कि अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए कम से 50,000 या 1 लाख रुपए है तो ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा जवाब है, ट्रेडिंग करने के लिए पैसे नहीं चाहिए। वो कैसे, चलिए समझते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर है तो आपको शुरुआत में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। नए ट्रेडर्स जो पैसे के साथ ट्रेडिंग में कदम रखते हैं, बिना तैयारी और बिना नॉलेज के ट्रेडिंग में पैसे लगाते हैं, वे अपना पैसा खोते ही खोते हैं। अगर आप 50,000 या 1 लाख रुपए ट्रेडिंग में लाते भी हो तो 100% आपका यह पैसा डूबना ही डूबना है। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि बिना पैसे के ट्रेडिंग कैसे करेंगे? इसका बहुत ही आसान रास्ता है, पेपर ट्रेडिंग। अगर आपको ट्रेडिंग में शुरुआती लॉस से बचना है तो पेपर ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट हो सकती है। मैं बताता हूं कि बिगिनर्स के लिए पेपर ट्रेडिंग कैसे एक वरदान की तरह हो सकती है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपने 1 लाख रुपए अपने रियल ट्रेडिंग अकाउंट में डाले और आपने एक ट्रेड मारा। एक हाई वॉलेटाइल कैंडल आता है जो आपके खिलाफ चला जाता है और आपका आधा पैसा मात्र कुछ ही सेकंड्स में उड़ जाता है। अब सोचिए आपका माइंडसेट किस लेवल तक डिस्टर्ब हो सकता है। पहली ट्रेड में ही आप अपना आधा पैसा गवा चुके हो, जो आपने जैसे तैसे जुगाड़ी डीएच किया था। क्योंकि आप ट्रेडिंग में नए हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी, इन सब के बारे में अभी कुछ नहीं आता। और यही सेम चीज आपके साथ पेपर ट्रेडिंग में होती तो आपका पैसा भी सेफ रहता, आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव रहेगा, और सबसे अच्छी बात, आप ट्रेडिंग को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पेपर ट्रेडिंग। यहां आप फेक मनी से रियल जैसी ट्रेडिंग करते हैं। आपको ट्रेडिंग में 2 से 3 महीने हो चुके हैं और अब आपको किन किन चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। आपको अपनी बिगिनिंग ट्रेडिंग जर्नी को एक नोटबुक पर लिखना है। सबसे अच्छा तरीका है, आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसको बारीकी से समझते हुए अपनी नोटबुक में उतारो। अगर आपकी ट्रेड लॉस हुई, उसका लॉस होने का क्या कारण है? क्या आपसे कोई गलती हुई जिससे ट्रेड लॉस देकर गई? या आपने लालच किया जिससे ट्रेड पहले प्रॉफिट में थी और बाद में लॉस देकर गई? क्या आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था उसे हटा दिया जिससे ट्रेड ज्यादा लॉस देकर गई? और क्या आपने अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दिया जिसकी वजह से आपने ट्रेड में लॉस किया? और जब कभी आपने ट्रेड में प्रॉफिट बनाया या आपका जो भी ट्रेड प्रॉफिट में गया हो तो आपको खुद से सवाल पूछना है और अपनी डायरी में लिखना है कि मैंने ट्रेड में ऐसा क्या डिसिप्लिन फॉलो किया जिससे मुझे ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। कौन सी स्ट्रेटजी आपने ट्रेड में यूज की जिससे आपने प्रॉफिट बनाया? क्या आप रूल्स से खेले या रूल्स को फॉलो किया? जब आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखकर इन्हें ध्यान से देखोगे तो यहीं से आपको समझ आएगा कि जो लोग अपने प्रॉफिट की वजह और अपने लॉस की सच्चाई नोट करते हैं वही असली ट्रेडर बनते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने अपने आज तक के लूजिंग ट्रेड को लिखा है? क्या आपने कभी अपने डिसिप्लिन को रिकॉर्ड किया है? अगर नहीं किया तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप बस किस्मत आजमा रहे हैं। अगर आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आज से हर ट्रेड को डॉक्यूमेंट कीजिए, क्योंकि मार्केट आपको हर दिन सिखाता है, लेकिन नोटबुक में उतरा हुआ सबक ही जिंदगी भर साथ देता है। और यह रूटीन ही आपका सबसे अच्छा गुरु बनेगा। जो लोग अपने हार को लिख लेते हैं वही लोग उसे दोहराते नहीं हैं, और यही प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान होती है। ज्यादातर ट्रेडर फेल क्यों होते हैं और वो क्या गलती करते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है? मैं पहले एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपने अपने आसपास किसी ऐसे बच्चे को देखा है जो बिना साइकिल चलाना सीखे ही सीधे रोड पर निकल पड़ता है, और फिर वो बच्चा साइकिल से गिरता है, उसके घुटने छिलते हैं, और फिर वो बच्चा कहता है, शायद साइकिल चलाना मेरे बस की बात नहीं। अब सोचिए, ज्यादातर नए ट्रेडर्स यही काम करते हैं। वे 2-4 रील्स देखकर या यूट्यूब वीडियो देखकर अपना डीमैट अकाउंट खोला और ट्रेड कर लिया। अगर प्रॉफिट बनाया तो अपने आप को मार्केट किंग समझ लेते हैं, और अगर लॉस होता है तो मार्केट को गाली देते हैं। ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर्स फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि मार्केट मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कमाना पहले चाहते हैं और सीखना बाद में। आप खुद इमेजिन करो कि कोई बिना मेडिकल की पढ़ाई किए बगैर किसी की भी सर्जरी करने लगे तो क्या होगा? तो फिर बिना ट्रेडिंग की नॉलेज लिए बिना पैसा कमाने की कोशिश करना क्या है? ना रिस्क समझा,
न साइकोलॉजी सीखी, न स्ट्रैटेजी पर समय दिया, न मार्केट को समझना चाहा, बस पैसा लगाने की जल्दी थी। सच्चा ट्रेडर वो होता है जो पहले लॉस से सीखता है, समझता है कि गलती कहाँ हुई, प्रैक्टिस करता है और फिर धीरे धीरे खुद को डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। लेकिन आज के नए ट्रेडर ट्रेडिंग को स्किल नहीं, रातों रात अमीर बनने की लॉटरी समझते हैं। इसलिए अगली बार जब आप लॉस खाएं तो उसे सिर्फ बस बर्बादी मत समझिए, बल्कि सोचिए, क्या मैंने इस लॉस से कुछ सीखा? क्योंकि हर लॉस एक सीख देकर जाएगा है और हर सीख एक सीढ़ी है उस सफर की तरफ जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गिर जाते हैं, लेकिन कुछ ट्रेडर्स ऊपर चढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं? स्ट्रेटजी टेस्टिंग ही मास्टर क्लास है। ट्रेडिंग में हर प्रो ट्रेडर का अपना अलग तरीका होता है। कुछ स्कैल्पर होते हैं तो कुछ ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अब आपको अपने हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना है। आपको अलग अलग स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और प्राइस एक्शन। आप इन सभी की स्ट्रेटजी बनाकर उन्हें टेस्ट कर सकते हैं। इन सभी स्ट्रेटजी में से जो भी स्ट्रेटजी आपको समझ आए और प्रॉफिट बनाने में आसान लगे, आप एक स्ट्रेटजी को इतनी प्रैक्टिस करो कि वो आपकी दोस्त बन जाए। बस ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो करो। आप कब प्रॉफिटेबल बन गए आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने सही माइंडसेट, सही प्रैक्टिस रखी है तो आप उन 90% ट्रेडर्स से अलग होंगे जो 6 महीने में मार्केट छोड़ देते हैं। यही से शुरू होती है आपकी कंसिस्टेंसी और फिर धीरे धीरे आपको ना ट्रेडिंग डराएगी ना मार्केट गिरना। अगर आप अब भी ये सोच रहे हैं कि क्या आप ट्रेडर बन सकते हैं, तो जवाब है हाँ, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है। क्योंकि एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो सीखने के लिए बैठता है और हारने से डरता नहीं।